नमस्कार। सामर्थ्य टीचर्स ट्रेनिंग एकेडमी ऑफ रिसर्च स्टार के शुभ आरंभ के अवसर पर आप सभी का स्वागत है। लेकिन प्रत्येक शिक्षक को संबंधित क्षेत्र में न्यूनतम 50 घंटे के प्रशिक्षण का परामर्श दिया गया है। इसको हम लोगों ने दृष्टिगत जब रखा और इस पे काम करना शुरू किया तो निश्चित रूप में इसका जो सकारात्मक पक्ष था कि टीचर्स की जो गुणवत्ता थी उसमें वृद्धि हुई। समर्थ टीचर ट्रेनिंग एकेडमी ऑफ रिसर्च, ये जो प्रशिक्षण एकेडमी है, ये अपने मंतव्य में, अपने कार्यप्रणाली में सफल बने, आगे चले और उन टीचर्स को जो ऑनलाइन टीचिंग के क्षेत्र में हैं या नए उपकरणों के और टेक्नोलॉजी के माध्यम से पठन पाठन का दौर प्रारंभ करना चाहते हैं तो निश्चित रूप में उनको सहायता मिलेगी। आज के जो हमारी मजबूत शिक्षा व्यवस्था है उसकी नींव हमारे शिक्षकों की गुणवत्ता पर टिकी हुई है और शिक्षकों की गुणवत्ता निश्चित रूप में प्रशिक्षण के माध्यम से ही संभव हो सकती है। पूरे विश्व में शिक्षा का परिवेश बड़ी बदलाव के दौर से गुजर रहा है। इसका मुख्य कारण टेक्नोलॉजी का तेजी से बेहतर होना है। विश्व में फैले वायरस के कारण कई परिवर्तन हुए हैं जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र को प्रभावित किया है, परंतु ये परिवर्तन स्थायी भी हो सकते हैं। हर शिक्षा संस्थान को तत्परता से बदलना होगा और अस्तित्व बनाने के लिए फ्लेक्सिबल होना होगा। आने वाले समय में स्कूलों की शिक्षा को हाइब्रिड व्यवस्था करनी होगी। हम सभी जानते हैं कि कक्षा की शिक्षा ऑनलाइन शिक्षा से बहुत भिन्न है और यही कारण है कि अधिकांश शिक्षकों को नए सांचे में ढलने के लिए अपने कौशल को अपग्रेड करना होगा। The teacher lies at the pivot of education in the country. If we can handle teacher, problems can be solved. So there are various steps through which teachers aspects can be handled, right from pre-service training, the entrance exam, the training of teachers, and upgrading the skills of teachers. I'm so glad that through STAR, there's an effort being made to upgrade the skills of teachers. That's very critical. And ultimately, बच्चों को कॉम्पिटेंट करने में और स्किल्स पर डेवलप करने में जो सबसे बड़ा रोल आता है उसका एक पोर्शन पेरेंट्स है और दूसरा पोर्शन टीचर्स एंड स्कूल्स है। पेरेंट्स बच्चों के कॉग्निटिव डोमेन को, पेरेंट्स बच्चों के साइकोमोटर डोमेन को, पेरेंट्स बच्चों के इवन अफेक्टिव डोमेन को डेवलप करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। बचपन से उन बच्चों की हैबिट डेवलप करने में, एथिक्स को लेकर के आगे बढ़ने में, जो उनके सेंस, जो ऑर्गन्स हैं, जो उनके न्यूरॉन्स हैं, उनको डेवलप करने में बचपन बड़ा महत्वपूर्ण होता है। तो मैं इस फोरम के माध्यम से ये दोनों चीजों को विद इन 5 मिनट टच करने का प्रयास करूंगा कि पहला तो निवेदन और रिक्वेस्ट ये कि कहीं ना कहीं स्कूल्स को, पेरेंट को जरूर टच करना चाहिए एक अच्छी पेरेंटिंग को लेकर के, जिससे बच्चों का ओवरऑल डेवलपमेंट हो और घर में उनको इनेबलिंग एटमॉस्फेयर मिले। क्योंकि एक अच्छा वातावरण अगर बच्चों को घर में मिलेगा जिसमें वो रिसर्च कर सकें, खोजें, डिस्कवरी करें, मोटिवेशन मिले, तो बच्चों का जो भविष्य है वो ज्यादा बेटर होता है। और दूसरा स्टेप हमारे स्कूल्स में है और हम लगातार ये प्रयास करते हैं कि स्कूल्स में जो हमारी क्लासेज हो वो चाइल्ड सेंट्रिक हो। When we turn to teachers, I think the first and foremost issue that we have to confront, especially worldwide, but I know also in India, is there is massive shortage. Already the world is short of millions of teachers. And particularly when we look at the United Nations development goals, the development goal of education for all does mean that this issue of adequate numbers of adequately and appropriately trained teachers is one of the critical driving issues. And this is, unfortunately, I fear, going to become a bigger issue. There are already signs, it's very early to tell, but there are already signs around the world that one of the side effects of the COVID pandemic is going to be a very, very big loss
of educators. If you have good teachers, they will spread the word about teaching, and it will encourage other people to come into teaching. So allowing teachers to go for further training in situations like we have here, it is certainly a big plus. And the more teachers we can get, the more directors that will allow their teachers to attend such courses is going to be a very good thing. Benjamin Franklin once said, "Tell me and I forget, teach me and I remember, involve me and I learn." This summarizes very neatly my approach to teaching and learning. A good teacher involves his or her students throughout the lesson. The students' participation is essential for sound understanding and learning. And if I have a mantra, it's learn by doing. The teacher is the guide, the facilitator, the catalyst in the classroom. The teacher's always striving to press the right button to enable the student to move forward in his or her understanding of the subject. We must remember that not everyone learns in the same